हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज। फ्रेंड्स, आज मैं 27 और 28 मई का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। किस राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। फ्रेंड्स, आपको बता दें, राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया है। और आपको बता दें, ट्रिफेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। इस साल इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर भी कोविड-19 के संबंध पर महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना किसने शुरू की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से चारधाम राजमार्ग NH 94 नेशनल हाईवे 94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। और आपको फ्रेंड्स बता दें, इस सुरंग को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विकसित किया गया है। आइए जानते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं? VK सिंह। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अम्फन चक्रवात से प्रभावित किन राज्यों के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा साइक्लोन अम्फन से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज के तहत दोनों राज्यों में चक्रवात से हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल राहत गतिविधियों के लिए पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशी लाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ आयोजित हुनर हाट मेले का आयोजन की शुरुआत किस महीने से की जाएगी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सितंबर, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। यह मंच देश के विभिन्न हिस्सों के दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस मंच ने पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों, पाकशाला संबंधी और उनसे जुड़े अन्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। आज जानते हैं अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बीमा कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है।
आपको बता दें फ्रेंड्स, इस पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की होगी, जो 31 मार्च 2021 तक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे जाने वाली पॉलिसीज के लिए 1 वर्ष में देयमासिक के अनुसार 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए 7.40% दर लगभग 7.66% प्रति वर्ष से सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष एम आर कुमार और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1 सितंबर 1956। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। किस राज्य में पीएफसी और एनबीपीसीएल के बीच समझौता हुआ है? फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है टाइपिंग में, इसलिए सॉरी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ऊर्जा वित्त निगम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू ने मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एनबीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजनाओं और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊर्जा घटकों की स्थापना के लिए एनबीपीसीएल द्वारा 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन हैं? राजीव शर्मा जी हैं। और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक आईसी पी केसरी। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजीव जोशी। और ये है राजीव जोशी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारतीय अमेरिकी आईबीएम वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एचआई क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के आईबीएम थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन निपला द्वारा प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नाइपला के अध्यक्ष कौन हैं? कार्लमैन बी रगन। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 7 मार्च 1922। नाइपला की स्थापना 7 मार्च 1922। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइजर में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीके नायर। फ्रेंड्स, आपको बता दें, फ्रेंड्स, भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बन टोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। आइए जानते हैं नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी। और वहाँ की मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? महामदो इस्सौफो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मदर ऑफ हबल नाम का टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नासा द्वारा 2025 में
लॉन्च किए जाने वाले अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट रखने की घोषणा की गई है। नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष अमेरिकी एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थीं, जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया। इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से लंबे समय तक ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे का बल और हमारे सिस्टम से परे दूर के ग्रहों की तलाश जैसे खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नासा के प्रशासक कौन हैं। जिम ब्रेंडन स्टाइन। जिम ब्रेंडन स्टाइन और नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में तीनों सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन का पहला चरण है, जो 27 मई से 29 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है। इसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता था। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इसे अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। हालांकि अब इसे 2 चरणों में आयोजित करने की योजना है। इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो स्थल सेना के प्रमुख हैं। शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे का निधन हो गया। वो किस राज्य से थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, और ये हैं श्यामला जी भावे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे का निधन हो गया। उनकी हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी कमांड थी। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। प्रसिद्ध गायिका को अभयगढ़ विदुषी दोनों शैलियों में विशेषज्ञ के खिताब से भी सम्मानित किया जा चुका है, और साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किए हैं। उन्होंने पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य में भी शामिल किया गया था। उन्हें कर्नाटक राज्य महोत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। फ्रेंड्स, आपको बता दें, सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ कॉलिंग में एक साथ सबको जोड़ना है। इस ऐप के जरिए एक साथ कम से कम 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। इस नए प्लेटफॉर्म की सेवाएं मौजूदा कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ काम करेंगी, और उपयोगकर्ता अपने मौजूदा फेसबुक खाते के साथ इस कॉलिंग एप्लीकेशन की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो आइए जानते हैं फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किसकी जयंती पर ई प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राम किंकर बैच, और ये है राम किंकर बैच। आपको बता दें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैच की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक राम किंकर बैच जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन था। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी को 5 अलग-अलग विषयों पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी, अब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन
और नेचर स्टडी एंड लैंडस्केप स्कल्पचर पर आयोजित किया गया है। भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक कौन हैं? अद्वैत चरण गडनायक। फ्रेंड्स, तो आज का इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। फ्रेंड्स, 2 दिन का करंट अफेयर्स था, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।